Hello. Good evening, all the students of class 9th. It's been too late and it's been almost 4 days. I haven't uploaded any video regarding your chapter of your first lesson. We were studying about the French Revolution. Till now we have studied 3 topics which include the attack on the fort of Bastille. Then we have studied about द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस, कैसा समाज था फ्रांस का। बस्तिल पे किले पर हमला हुआ था 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस का समाज कैसा था ये हमने पढ़ा है। उसके बाद संकट जो था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, निर्वाण संकट के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि फ्रांस का समाज 3 जागीरों में बटा हुआ था। पहले जो था वो पृष्ठ आते थे, ठीक है ना, जो पृष्ठ होते थे चर्च के। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। थर्ड में आते थे बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स, ठीक है, एटसेट्रा, लॉयर्स, डॉक्टर्स। समाज में बहुत सारे संकट थे। लोगों के पास पैसे नहीं थे क्योंकि राजा का खजाना खुद ही खाली था, ठीक है, और लोगों से वो टैक्स वसूल करता था। लोग भी जो थे, कोई बैंक रब था, किसी के पास पैसे नहीं थे। इसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। लेकिन थर्ड स्टेट अकेले टैक्स देता था फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनको बर्थ राइट था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगला टॉपिक जो है आपका समाज के बारे में। अब समाज में ऐसा समाज था और संकट भी था। अब उसके बाद क्या हुआ? ग्रोइंग मिडिल क्लास। ग्रोइंग मतलब होता है उभरता हुआ। उभरता हुआ जो होता है उसे ग्रोइंग कहते हैं। एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना। देखिए, अब एक समाज में एक नए वर्ग का जन्म हुआ। पहले 2 ही क्लास होते थे, या तो लोग रिच होते थे या तो पुअर होते थे, बीच की कोई कैटेगरी नहीं थी। लेकिन फ्रांस के समाज में एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे कहते हैं मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग परिवार, जो इस समय भी होता है। उस सबसे पहले उद्भव हुई यहाँ पर। एन एंड टू प्रिविलेज। इसने पहले कल्पना की, परिकल्पना की। एन एंड टू प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज किसके पास था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। प्रिविलेज क्या था? आपको जन्म से ही अच्छे घराने में अगर आप पैदा होते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको बहुत सारी छूटें होती है, आप शिक्षा का अधिकार है, आपके पास आने जाने का अधिकार है, बातचीत का अधिकार है, हर एक चीज़, हर एक संसाधन आपको उच्च श्रेणी का दिया जाएगा। तो ये सारे जो प्रिविलेज थे, सुख सुविधाएं थी, जो प्रिविलेज माने सुविधाएं, उसका अंत करने के लिए एक नया वर्ग परिवार आया जिसको मिडिल क्लास कहा गया। अब देखिए, फेल्ड रिवॉल्ट बाय पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स। देखिए, ऐसा नहीं कि फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके पहले क्रांतियां नहीं हुई थी। बहुत बार पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे उन्होंने अपने सैलरी और वेजेस के लिए रिवोल्ट किए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला था। इसका कोई फायदा, पगार और दिहाड़ी जो थी इसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन इनका जो रिवोल्ट जो था वो इंटीग्रेटेड नहीं था, यानी एकजुट नहीं था। रिवोल्ट विच was led by peasants had no any integration, no consolidation, मजबूती नहीं थी, no strengthening, there was no strength in the revolt which was led by peasants. And after that also the workers too led many revolts, but the revolts were not successful because there was lack of unity, there was lack of coordination, there was lack of cooperation, there was lack of resources, there was lack of unity, there were many things. तो ये फेल रिवोल्ट, लेकिन इनके रिवोल्ट्स फेल हो गए थे, यानी कि सफल नहीं हुए थे, ठीक है ना। आपने बस्तिल की हमला जो पढ़ा है उसका संबंध मध्यम वर्ग से ही है। जो पीजेंट से वर्कर थे, लो कैटेगरी के लो पीपल थे, इनके पास इतनी पावर नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये लड़ाई कर सकें। न्यू सोशल ग्रुप। उस समय एक नए सोशल ग्रुप का जन्म हुआ जिसको कहा गया मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन से लोग आते थे? देखिए, मिडिल क्लास के अंतर्गत 2 तरह के लोग आते थे। एक थे ट्रेडर्स, ठीक है ना, जो ओवरसीज यानी कि एक पानी के रास्ते एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार करते थे, जो ट्रेडर थे, मर्चेंट्स थे। मिडिल क्लास में क्या कहते थे? प्रोफेशन,
प्रोफेशन जो था, जितने भी प्रोफेशन थे, जैसे कि हो गया टीचर, लॉयर, डॉक्टर। देखिए, तो मिडिल क्लास जो होता है आपका, वो मुख्य रूप से दो चीज़ों से बना है। एक थे ट्रेडर्स, ट्रेड था, जो लोग ट्रेड करते थे, और जो लोग किसी एक पेशे को अपनाए हुए थे। तो ट्रेड करने वाले कौन होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, और मर्चेंट्स होते हैं, उद्योगपति या व्यापारी। प्रोफेशन में क्या आता है? डॉक्टर, लॉयर, टीचर। इन्होंने क्या किया? एक नए वर्ग को जन्म दिया। मिडिल क्लास कैसे बना? दो लोगों, दो खास कैटेगरी आएगी इसमें। एक वो लोग जो व्यापार करते थे प्रॉफिट के लिए ओवरसीज, द पीपल हु यूज्ड टू ट्रेड ओवरसीज टू अर्न प्रॉफिट, दैट वाज आल्सो नोन एज मर्सेंटलिज्म। उसे मर्सेंटलिज्म भी करते थे प्रॉफिट के लिए। और दूसरे वो लोग जो खास पेशे को अपनाए हुए थे, द पीपल हु वर रैप्ड अप बाय स्पेशल प्रोफेशन सच एज दे हैड सम डिग्री इन treatment of the people, so they were doctors or they have some degree according to the bar councils of their own country। बार काउंसिल जो थी उनके देश के, वहाँ से डिग्री लेकर वो लॉयर बने हुए थे, लॉ काउंसिल जो थी, ठीक है। तो ये सारी जो लोग थे, इन लोगों ने मिलकर क्या किया? एक नया समूह का निर्माण किया, जिसको मिडिल क्लास किया गया। मिडिल क्लास जो थी, दे हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनके पास एक ओपिनियन था। देखिए, वो लोगों से लोगों के बीच में ट्रेवल करते थे, क्योंकि वो ट्रेड करते थे, या तो वो पढ़े लिखे थे, टीचर थे। तो दे हैड एन इमेजिनेशन, और यू कैन से दे हैड कंसीव्ड समथिंग, दे हैड देयर ओन इमेजिनेशन दैट हाउ द सोसाइटी शुड बी, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कल्पना की थी इस बात की। तो उन्होंने कल्पना ये की थी कि सोसाइटी कैसी होगी। सोसाइटी जो कैसी होनी चाहिए, तो सोसाइटी जो है, उन्होंने ये सब यहाँ पर एवरीबडी मस्ट बी फ्री, एवरीबडी मस्ट हैव देयर ओन लॉज, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की परिकल्पनाएं जो है लोग करने लगे थे, और इस तरह से लोगों के बीच में ये बातें होने लगी थी। अब देखिए, उस समय कुछ फिलोसफर्स थे, यानी फिलोसफर क्या होते हैं? दार्शनिक। उन्हें समाज में एक थे जॉन लॉके। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें बात की गई थी किस चीज़ के बारे में? एक राजा का जो रूल है वो डेस्पोटिक है, टायरेंट है, और उसका क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए, उसे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना। इन सारे लोगों ने लगभग मिलती जुलती बातें की थी। ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में मेंशन किया गया था जॉन लॉके के द्वारा कि सरकार जो होनी चाहिए उसमें डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इस तरह से पूरा जो सरकार है वो बटी होनी चाहिए, ऐसे बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे शक्तियाँ जो है शेयर की गई है, यानी कि डिवाइडेड की गई हैं, ठीक है। जीन जैक्स रूसो जो थे, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी थी, जिसका मतलब होता है सामाजिक समझौता। उसका मतलब उन्होंने कहा था कि लोगों और सरकार के बीच में एक समझौता होना चाहिए, कुछ चुने प्रतिनिधि होने चाहिए, उनका चुनाव होना चाहिए, और उसके बाद वो चुने जाने चाहिए। उन्होंने ऐसा किताब में लिखा था अपने। मोंटेस्क्यू जो थे, उन्होंने किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है ना, ये कानून की आत्मा क्या है, ठीक है ना। उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया था। तो इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जो डेस्पोटिक रूल है वो किंग का, उसका एंड होना चाहिए। क्रूर शासन जो है उसके जगह पे लोगों का शासन आना चाहिए। अब नो लॉन्गर प्रिविलेज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द किंग। जितने भी सुख सुविधाएं वो राजा को नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर लोगों को सारी सुख सुविधाएं देनी चाहिए, बराबरी से देनी चाहिए, उनमें से ही प्रतिनिधि बनने चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी, लेकिन सारी राय एक ही बारे में थी। कुल मिलाकर तीनों दार्शनिक जो थे उनका विचार एक ही था, और विचार क्या था कि एक ऐसा समाज बने जहां लोगों का शासन हो, लोग शासन करें, कैसे? अपनी मर्जी से, उनके अपने अधिकार हो, वो अपने अधिकार खुद बनाए कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है ना। इस तरह की उन्होंने परिकल्पना की। तो मिडिल क्लास जो थी वो बहुत ही पावरफुल थिंकिंग रखती थी, एक फ्री समाज का, एक फ्री सोसाइटी का, जहाँ सब कुछ सबके बीच में बराबर है।
ओके। तो धीरे धीरे क्या होने थी, अब ये सारे दार्शनिकों की बातें जब छपने लगी थी पत्रिकाओं में, अखबारों में, लोग पढ़ने लगे थे उसको, और इस तरह से मिडिल क्लास के जो लोग थे, लोग अब पढ़े लिखे होने लगे थे। मिडिल क्लास जो थी हर तरफ प्रोपगेट हो रही थी, नया क्लास लगातार उभरता हुआ चला आ रहा था। इसकी वजह से लोग, जितने भी साइलेंस थे, जितनी भी दुकानें थी, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अमेरिका जो था 73 में जब हुआ उसका आप जानते हैं फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका की। अमेरिका जब आज़ाद हुआ, ओके, इन 1780s एक्चुअली, तो जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पर उसने अपना लिखित संविधान बनाया। तो इसका भी असर फ्रांस के ऊपर देखा जा रहा था, क्योंकि फ्रांस ने ही तो आज़ाद कराया था अमेरिका को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ करके, ठीक है ना। उसी वजह से उसके कर्ज बढ़ गए थे। आप पढ़ चुके हैं कि वॉर की वजह से 1 बिलियन लीवर जो था वो डेप्ट बढ़ गया था। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव रहा था। देखिए प्रभाव क्या हो रहा था, मिडिल क्लास बन गई थी। जो फिलोसफर थे, जॉन लॉके, जीन जॉक्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने जो बातें करी थी, इनके बातें लोगों के बीच में पहुंच रही थी। लोग सैलन में, दुकान में, हर जगह पर बैठ कर टी स्टॉल्स पर डिस्कशन करने लगे थे, और उनकी डिमांड होने लगी थी, उनकी विचारधारा बनने लगी थी। तीसरी चीज़ प्रभावित की कि कोई और देश जब आज़ाद हो रहा है, वहाँ पे लिखित संविधान हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब कि चिंगारी निकल चुकी थी, ठीक है, और उसका आग बनना बस बाकी था। समाज में ऐसी परिकल्पनाएं होने लगी थी। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसको रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे। जो प्रॉब्लम होगी नीचे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अब बुक को रीड करिए, उसमें जो सेंटेंसेस दिए हैं, अगर डिफिकल्ट वर्ड मिलता है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट कमेंट बिलो एंड आस्क मी एनी डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर giving you problems whenever you are going through your book, you are flipping your pages, maybe nodding, and maybe playing games and just pretending that you are studying the books, maybe anyway, okay। एक क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। जो पीछे मैंने पढ़ा था उसके बारे में है, व्हाट इज subsistence crisis।